मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरा दिल से नमस्कार। दोस्तों, हम टेक्निकल एनालिसिस की इस श्रृंखला के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार एक कंसोलिडेशन फेज में प्राइस फंसती है और कंसोलिडेशन फेज में फंसने के बाद प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में एक ट्रेडर्स को, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए था। अभी ये वो चार्ट है जो काफ़ी चर्चा में रहा था। हम इसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहिए और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। देखिए, ये EMA है, मैं हमेशा EMA यूज करता हूँ। ये आपके सामने एक 200 EMA है, ये आपके सामने 200 EMA है। 200 EMA 200 EMA में एंट्री कैसे ली जाती है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 200 EMA में कैसे आप एंट्री ले। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। अब आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस और इस 200 EMA के बीच में गैप की आप कैलकुलेशन करते जाइए। यहाँ इस प्रकार से गैप था। आप देखते हैं कि प्राइस और EMA के बीच में गैप लगातार बढ़ता जाता है। तो जब तक ये गैप लगातार बढ़ता है तब तक आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको इस गैप को मार्क करना आना चाहिए। इस गैप को मार्क करते रहिए। यहाँ देखिए, इतना सारा गैप क्रिएट किया। अब जो गैप था दोस्तों, ये एक अबनॉर्मल गैप था। ये एक गैप था और ये एक गैप था। इस गैप ने बहुत ज़्यादा अपनी मूवमेंट दिखाई। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अबनॉर्मल गेन खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी प्राइस और EMA के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने औसत से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में या तो प्राइस को बहुत ऊपर जाना चाहिए, मतलब इस EMA को छोड़कर काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, या फिर प्राइस को वहाँ से नीचे आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होती हैं। यहाँ पर देखिए, प्राइस ऊपर भी गई लेकिन नीचे भी नहीं आई, ऊपर भी गई लेकिन नीचे नहीं आई, और ये गैप उसके बाद लगातार घटता गया। ये प्राइस के बीच में गैप लगातार घटता गया। तो जब प्राइस और EMA के बीच में गैप लगातार घटता जाए तो ये आपके लिए संकेत होता है कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, और इसका इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर लगातार गैप कम होते जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पर इसको ख़रीदा है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को। ये इसकी ख़रीदने की प्राइस है मुश्किल से 200-250 रुपये हैं। 200-250 रुपये में आपने स्टॉक को ख़रीदा है और ये स्टॉक आपका 650 पर ट्रेड कर रहे हैं। 650 पर आप ये ट्रेड कर रहे हैं और आपको इंडिकेशन मिल चुका। जब आपने लिया था तब गैप बढ़ते हुए क्रम में थे। यहाँ गैप ने हाईएस्ट गैप बनाया और उसके बाद ये गैप लगातार कम होता जा रहा है, और यहाँ तो आप देखिए गैप नील हो गया, गैप नील हो गया। तो ऐसी कंडीशन में निवेशक को यहाँ से निकलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ट्रेडर लोग क्या होते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता, वो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है वो निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर प्रॉफिट मिलता है फिर निकल जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर ट्रेडर लोग फंस जाते हैं। तब आपको ये पता है कि ये गैप थ्योरी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब प्राइस इस गैप से, यहाँ देखो, ये इस प्रकार से प्राइस ऊपर जा रही है, तो थोड़ा सा ऊपर बाउंस करती, तब आप ट्रेडर यहाँ से निकल सकते हो। और उसके बाद प्राइस एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में गुजरती है। ये कंसोलिडेशन फेज है, देखिए नीचे इस लाइन पर प्राइस सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ ये प्राइस इस लाइन पर रेजिस्टेंस लेती है। प्राइस यहाँ तक गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यह रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और फिर अब की बार यहाँ इसने कोई सपोर्ट नहीं लिया और नीचे की तरफ धराशायी हो गई, यहाँ से नीचे चले गए। अगर आपने सिर्फ ये सोच कर लिया होगा कि मैं तो इसमें 10 साल की पोजीशन बनाऊंगा और मुझे ये प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी तो ऐसी तैसी हो गई। आपने स्टॉक को यहाँ लिया, इतना सारा मैसिव गेन आपका पोर्टफोलियो दिखा रहा था, और अब आप देखते हैं कि आपने जिस प्राइस पे लिया है स्टॉक उसी प्राइस पर आ गया है।
आपकी खरीदी गई प्राइस से 3 गुना 4 गुना स्टॉक हुआ और अब वापस वहीं आ गया। किस चक्कर में? आपकी इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के चक्कर में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपकी पर्टिकुलर रणनीति काम करती है। ऐसा नहीं कि हमने किसी भी प्राइस पे ख़रीद लिया और फिर जब इच्छा हुई जब निकल लिया। उसकी परफेक्ट रणनीति बनाकर ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ बनाई है कि ये परफेक्ट रणनीति है। प्राइस और EMI के बीच में जब तक गैप बढ़ता जा रहा है तब तक हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब गैप बिल्कुल डाउन हो जाए, कम हो जाए, तब हमें वहाँ से निकल लेना। मार्केट में कोई ये एक स्टॉक तो बैठा है नहीं, ढेरों स्टॉक है, हज़ारों स्टॉक है जिनके अंदर खूब अच्छे अच्छे हमें मौके मिलेंगे। उन मौक़ों का इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रकार से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस पूरी प्रोसीजर में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर स्टॉक को बाई किया है और इसको बाई करने के बाद हमारे अकॉर्डिंग स्टॉक ने अपना काम करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ने भी अपना काम किया, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जब प्राइस इस कंसोलिडेशन फेज में गई, तब आप इसकी वॉल्यूम की हालत देखिए। देयर इज़ नथिंग वॉल्यूम। या एक बार ये दो जगह, ये एक बार ग्रीन वॉल्यूम, फिर उसके बाद फिर रेड वॉल्यूम, फिर ग्रीन फिर रेड, इन दोनों वॉल्यूम का यहाँ कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे रेड वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पर इन जो ऊंचाइयाँ थी इनका कोई विशेष महत्व नहीं था। उसके बाद इस स्टॉक में किसी प्रकार का कोई वॉल्यूम में मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। और जब प्राइस इस कंसोलिडेशन फेज को पार करते हैं तब आप वॉल्यूम की बार को देखिए। तो दोस्तों, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल देख के, उसका मैनेजमेंट देख के, उसके रेशियोज ROC, ROE, ROA, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आप उसका प्रॉफिट देखते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस शीट का कैलकुलेशन लगाने के बाद अपनी जो महत्वपूर्ण हार्ड अर्न मनी है, उस हार्ड अर्न मनी को बिना किसी स्ट्रेटजी के यहाँ लगा देते हैं। और फिर आप बार बार अपने फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल के अंदर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में फंडामेंटल डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो आपको केवल फंडामेंटल की बेसिस पे काम नहीं करना, आपके पास उस स्टॉक से निकलने की परफेक्ट रणनीति होना चाहिए। जो जिस दिन भी आप स्टॉक के अंदर बाई करने जा रहे हो, उसी दिन अपनी कॉपी के अंदर लिख लें कि मुझे कब इस स्टॉक से निकलना है। निकलने की परफेक्ट रणनीति आपके पास होना चाहिए। निकलने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कब मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है, और कब ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगी, तब वहाँ पर मुझे निकलना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस गैप थ्योरी के द्वारा बताया। दोस्तों, ये गैप थ्योरी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, किसी भी वीडियो के अंदर उपलब्ध नहीं है। आप यूट्यूब पे देखोगे, पेड अनपेड किसी भी प्रकार के चैनल पर ये वीडियो ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगी। हमने आपको मेरे गहन मेहनत से मैंने चार्ट का स्टडी कर करके इस मेथड को बैकअप किया और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे चाहिए। आपके कोई सवाल भी हो तो उन सवालों को आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें। हम इसी प्रकार से आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।